हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नारद भक्ति सूत्र जो ग्रंथ है वो हम पढ़ रहे हैं, सूत्र नंबर 56 है ना। तो इसमें नारद मुनि जो है शुद्ध और मिश्रित भक्ति के बारे में बता रहे हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिनी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शील प्रभुपाद की जय। होप आप सब अच्छे से होंगे। सो यहाँ पे हम जो सूत्र देख रहे हैं क्या है, गौड़ी त्रिया गुण भेदा भेदात अर्थ आदि भेदात या, है ना। गौड़ी यानी भौतिक गुणों से में मिश्रित, और त्रिधा यानी तीन, त्रिविध, और गुण मतलब भौतिक गुण, और भेदात अर्थ यानी भेद से, अर्थ यानी दुखी, है ना। आदि यानी आदि, भेदात यानी भेद द्वारा, या यानी अथवा। तो तीन भौतिक गुणों में से किसी एक की प्रधानता के अथवा दुख आदि भौतिक प्रेरणा के द्वारा भक्ति में आने के अनुसार गौड़ी भक्ति तीन प्रकार की हो जाती है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे गुणों का संग हमारे अंदर होता है, प्रकृति है ना, प्रकृति के तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। तो जिन गुणों के आधार पर, जिन गुणों के संग में हम रहते हैं, वैसे ही जो भक्ति भी तीन प्रकार की हो जाए, ठीक है, गुणों के प्रभाव के कारण। यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रतीत होता है कि ऊंचाई से अचानक नीचे गिर गए हैं। नारद कृष्ण भावनामृत के सर्वोच्च सार की व्याख्या कर रहे थे और अब वे गौड़ी भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। गौड़ी भक्ति मतलब मिश्रित भक्ति। अभी अभी नारद मुनि जो है वो बता रहे थे कि किस तरह से है शुद्ध भक्ति की जाए, ये सब डेफिनेशंस वगैरह बता रहे थे। लेकिन अभी जो है वो मिश्रित भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि उच्चतर आकांक्षाओं की प्राप्ति करने हेतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि वसुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः, कि जो भगवान को सब जानता है, वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण ही सर्वमिति है, ऐसे महात्मा जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। तो शुद्ध भक्ति में ऐसा पॉसिबल है ना। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सब जगह बताए भी हैं और भगवान ही सर्वस्व है। लेकिन दूसरी यदि कोई सरल समझकर उच्चतर अवस्था छलांग लगाने का प्रयास करे, वो एक अन्य त्रुटि है कि प्राकृतिक सहजिया द्वारा वो स्वयं तथा समाज के प्रति महान उत्पात मचा देता है। अब अगर कोई शुद्ध भक्त है, परंपरा से ज्ञान है, तो उनका डेफिनेशन वैसे ही करते हैं, चीजों को डिफाइन, सूत्रों को वैसे ही करते हैं। लेकिन अगर मिश्रित भक्त हैं तो इन्हीं सूत्रों की अलग ढंग से व्याख्या होगी, है ना। और फिर क्या करते हैं, अलग अलग अपने मन से चीजें निकाल कर उनका पालन करते हैं भगवान के कहने के नाम पर। फिर क्या होता है, समाज में उत्पात होता है, किसी का भी भला नहीं होता। तो भक्ति की उपक्रामक अवस्थाएं गौड़ी भक्ति कहलाती है। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं जिसमें उत्पात होता है, शुद्धता नहीं होती, और मेंटल स्पेकुलेशन से चीजों को नरेट करके अपने हिसाब से उसको पालन किया जाता है, तो उत्पात मचाती है। तो तभी वे अभी प्रकृति के तीन गुणों के व्यक्तियों द्वारा आवश्यक होती है। भौतिक कृष्ण ऐसी गौड़ी भक्ति की प्रेरणा भगवद गीता में क्या बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना, ये जना सुकृत अर्जुन, माम जना सुकृत अर्जुन आतुर जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो गुण के अनुसार कहते हैं लोग, चार प्रकार के लोग आते हैं, अर्थार्थी आते हैं, ज्ञानी आते हैं, जिज्ञासु होते हैं, और दुखी होते हैं। जिज्ञासु होते हैं और ज्ञानी होते हैं, ठीक है। तो भगवत गीता में भी श्लोक को उस समय ठीक से समझ आते थे। कृष्ण भगवान की कभी शरणागत न होने पर चार प्रकार के व्यक्ति की व्याख्या कर चुके हैं। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की कामना में लगे रहकर भी परमेश्वर को समर्पित रहने वाले सुकृत या पूर्ण आत्मा होते हैं। एक तो शुद्ध भक्त होते हैं, महात्मा संतुलितम दैवीं प्रकृति भाषिता। लेकिन सब शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, कुछ लोग सुकृतिवान भी होते हैं, कि मतलब कुछ दुख है तो भगवान के पास चले जाते हैं, है ना, कुछ जिज्ञासा है तो भगवान के पास चले जाते हैं।
है ना। और किसी भी तरह का अगर उनको ज्ञान लेना है तब वो भगवान के पास चले जाते हैं, है ना। किसी प्रकार की अर्थ लाभ के लिए, है ना, कि नौकरी लग जाए, है ना, ऐसे बिजनेस के लिए, तो ऐसे आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी भगवान के पास जाते हैं। तो भागवतम में कहा है कि अगर आपके पास अकाम है आप, है ना, या उसमें भी बताया कई प्रकार के अकामी है आप, कोई कामना नहीं है, तब भी भगवान के पास जाना चाहिए। सर्व काम होगा, सारी इच्छाएं हैं, तब भी कहाँ जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए। मोक्ष की कामना है, तब भी किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास। उदारधी, परोपकारवादी है ना, सकाम उदारवादी है, तो तब भी आपको कहाँ जाना चाहिए? भगवान के तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुष परम, तब भी क्या करना चाहिए? अवश्य परम पुरुष भगवान के पास, कृष्ण के पास जाकर तीव्र भक्ति करनी चाहिए। तो यानी इसका मतलब है कि गुणों के आधार पर भेद हो सकते, तो शुद्ध भक्त हो गए, लेकिन सब शुद्ध नहीं होते, तो अगर गुणों के द्वारा मिश्रित होते हैं तो उनको जैसी इच्छा है, लेकिन वो इच्छा वो उनको भगवान के द्वारा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान प्रदान कर सकते हैं। तो विशुद्ध भक्ति के स्तर पर कभी भी जो सुकृतिवान व्यक्ति शुद्ध भक्तों के संग में शुद्ध हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ ज्ञानी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, या अर्थार्थी भी होते हैं, तो वो किसी वजह से मान लो शुद्ध भक्तों के संग में पड़ गए, चैंटिंग जब करने लगते हैं, तो बहुत से लोग भक्ति करने लगते हैं कि क्योंकि उनका हृदय मार्जन हो जाता है चैंटिंग करने से, उनकी सेवा करने से। तो रूप गोस्वामी भक्ति और मुक्ति को ऐसी ही दो पिशाचिनियों के नाम से बताकर वर्णन करते हैं। वो जीवों को आतंकित करती हैं और भक्ति के आनंद का अनुभव नहीं करने देती। तो मुक्ति हम समझते हैं ना 4 प्रकार की होती है ना, कौन कौन सी? सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी। साष्टी, वेरी नाइस। तो ये जो मुक्तियां होती हैं, अगर ये प्राप्त करने की इच्छा है तो शुद्ध भक्ति कर पाएंगे नहीं ना, क्योंकि उसमें हमारी थिंकिंग जाएगी। तो इसी तरह से हमें क्या होना चाहिए? शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या है? अन्य अभिलाषिता। एक बात, भगवान की भक्ति के अलावा अगर हम कोई आकांक्षा रखेंगे तो भी क्या होगा? शुद्ध भक्ति नहीं होती। तो भौतिक लाभ या तर्क की अभिलाषा तो बहुत दूर की बात है। तो स्वार्थी कामनाओं की तुष्टि हेतु कृष्ण की सेवा करने वाले भक्तों को सकाम भक्त कहते हैं, है ना। जैसे भगवान के पास जाना, भगवान मेरे बच्चा हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, है ना, तो क्या है? इस सकाम भक्ति है। तो ऐसी कामनाओं से रहित होकर शुद्धता से सेवा करने वाले को अकाम कहते हैं। तो भाई कोई कामना नहीं है, बस भगवान की भक्ति करते हैं, तब भी भगवान की भक्ति करते हैं। सिद्ध अवस्था भी भगवान की भक्ति करनी है, सिद्ध नहीं है, काम है, तब भी भगवान की भक्ति करनी है, उदार है तब भी भगवान की भक्ति करनी है, अगर मोक्ष की भी कामना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी है। जब कोई सकाम भक्ति में सेवा अनुष्ठान करता है तो भगवान उसे सकाम अकाम भक्त बना देते हैं। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो कोई भी बन जाता है। और ऐसे देखा भी गया है, कई लोग ऐसे ही जाते हैं, बाद में धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं। भक्ति ये अनुभव करना प्रारंभ करता है कि कृष्ण की सेवा का स्वाद है, वास्तविक लक्ष्य सुख है, अन्य वस्तु प्रति इच्छाएं कम होने लगती है। जनरली ऐसा होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इसको आके फिर छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। जनरली लोग नहीं भी भक्ति करते हैं तब भी मंदिर आया करते हैं, है ना। तो ये शुद्ध हृदय परिवर्तन भक्ति की पद्धति के माध्यम से श्री कृष्ण की शक्ति के द्वारा होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि जो गौड़ क्रिया हो जाती है, शुद्ध भक्ति का मिश्रित भक्ति के रूप में जो परिवर्तन होता है, देखिए गुणों के आधार पर हो जाता है। कि शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो हम भौतिक संसर्ग में रहते हैं, तो भौतिक संसर्ग में जिस गुणों की प्रधानता होती है उसके हिसाब से हम भक्ति करें। लेकिन हमें कहीं भी भक्ति कर रहे हैं, हमें हमेशा भगवान वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में भी 5:19-27 में बताया कि परम पुरुष भगवान ऐसे अभिप्रायों के उनके पास पहुंचे भक्त की भौतिक कामना को पूर्ण करते, किंतु वो भक्त ऐसे वरदान प्रदान नहीं करते जिससे कि पुनः वरदानों की मांग करने के लिए प्रेरित हो। फिर भी भगवान अपने चरण कमलों में भक्त को सहर्ष ही आश्रय देते हैं। भले ऐसा व्यक्ति अपनी अपेक्षा नहीं करता, वो आश्रय कामनाओं को तुष्ट करने के लिए करता है, लेकिन भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में परपोट में श्री प्रभुपाद लिखते हैं
कि जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो हमारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं। पहले हम कामनाओं के द्वारा, जैसे कि आप देखिए गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, लोग कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति हो जाएगा तो हम दूध चढ़ाने आएंगे, है ना, हम जोड़े से सेवा करने आएंगे, है ना, राधा कुंड में लोग जाते हैं पुत्र भगवान की प्राप्ति के लिए जाते हैं, तो प्रेम के लिए नहीं जाते। जब भगवान की कृपा होती है, उनको ऐसा प्राप्त होता है तो विशेष लगाव हो जाता है भगवान से, उस पुत्र का नाम वो भगवान के नाम पे रखते हैं, फिर वो भगवान की भक्ति करते हैं ना, क्योंकि भगवान की कृपा से उनकी कामनाएं पूरी हुई है, तो वो फिर वो उनकी आशा जग जाती, श्रद्धा हो जाती, इस तरह से वो भगवान की भक्ति करने लगते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवान के पाद पद्मों की दिशा में बद्ध जीव द्वारा की गई कोई भी प्रगति उनके लिए अनुकूल होती है, अतः गौड़ी भक्ति में सेवा अमहत्वपूर्ण नहीं है, जिस प्रकार चलने के प्रयास में बालक द्वारा दिए गए प्रारंभ पग उसके विकास के निर्णायक होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मिश्रित भक्ति के बारे में बता रहे थे नारद मुनि। शुद्ध भक्ति को बताते रहते कि भगवत प्रेम की प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति एकमात्र भगवान को ही देखता है और एकमात्र उनके बारे में ही सुनना चाहता है, उनके बारे में ही चिंतन करने जाता है। इसके पिछले श्लोक में उन्होंने बताया। तो अभी तक वो शुद्ध भक्ति की एक्सप्लेन करते करते अचानक जब मिश्रित भक्ति की डेफिनेशन लेके आते हैं तो थोड़ा आश्चर्य लग रहा है, लेकिन नारद मुनि कह रहे हैं कि ये जो भेद उत्पन्न होता है जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं करता तो भौतिक संसर्ग में रहता है। 3 प्रकार के गुण रहते हैं, जिस गुण की प्रधानता रहती है फिर वो उस गुण के हिसाब से भगवान की भक्ति करता है ना। लेकिन फिर भी अगर वो वासुदेव के भक्ति कर रहा है, किसी भी गुण में है, तो श्रेष्ठ है, क्योंकि उस भगवान की भक्ति करने से आगे चल के वो प्योर हो जाएगा, शुद्ध भक्तों की संगति में वो प्योर हो जाएगा। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय। हरि